गुड मॉर्निंग फ्रेंड। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे बेसिक इंग्लिश टॉपिक अल्फ़ाबेट लेक्चर फर्स्ट। दुनिया के प्रत्येक भाषा को लिखित रूप से व्यक्त करने के लिए अक्षरों की ज़रूरत पड़ती है। कहने का मतलब है दुनिया की कोई भी भाषा हो, हिंदी, इंग्लिश या फिर अन्य कोई भी भाषा, जिसको लिखने के लिए एक अक्षर की ज़रूरत होती है और अलग अलग भाषा के लिए अलग अलग प्रकार के अक्षर होते हैं। प्रत्येक भाषा का अपना अलग अलग अक्षरों का समूह होता है जिसे अक्षरमाला कहते हैं। और ये जो अक्षरों का समूह होता है, प्रत्येक भाषा का एक विशिष्ट अक्षर का एक समूह होता है और यह अक्षरों का समूह अक्षरमाला कहलाता है। अक्षरों का दूसरा नाम भी है जिसे वर्ण कहते हैं। इस प्रकार अक्षरमाला का दूसरा नाम वर्णमाला भी है। कहने का मतलब है कि जो अक्षरों का समूह होता है उसे अक्षरमाला कहते हैं और अक्षर का दूसरा नाम वर्ण भी है, तो इसे वर्णमाला भी कहा जा सकता है। अंग्रेजी भाषा में वर्णमाला को अल्फ़ाबेट कहते हैं। यहाँ हम अंग्रेजी विषय की बात करेंगे तो अंग्रेजी भाषा में जो वर्णमाला या अक्षरमाला होती है उसे अल्फ़ाबेट कहते हैं। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में अक्षरों की कुल संख्या 26 होती हैं। जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट है, जो अंग्रेजी भाषा है, उसमें जो अक्षर या वर्णों की जो संख्या होती है वो 26 होती है। देखिए ये जो होता है ये अक्षर 26 होते हैं और ये स्मॉल लेटर, ये कैपिटल लेटर, दो प्रकार से इन्हें लिखा जा सकता है। लिखते समय सामान्यतः दो प्रकार के अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। स्मॉल लेटर का प्रयोग अधिकाधिक होता है। कहने का मतलब है जब लिखा जाता है, मान लीजिए अंग्रेजी भाषा को लिखा जाता है तो स्मॉल लेटर जो होते हैं, छोटे अक्षर जो होते हैं, उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है अपेक्षाकृत बड़े लेटर से, बड़े अक्षरों से। ठीक है। स्वर किसे कहते हैं? जिन अक्षरों के उच्चारण में किसी दूसरे अक्षर की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहने का मतलब है कि स्वर वो होते हैं जिसके उच्चारण करते समय किसी दूसरे अक्षर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो उसे स्वर कहते हैं। और ये अंग्रेजी भाषा में स्वर जो होते हैं उसको वोवेल कहते हैं। ठीक है, इसकी संख्या जो होती है वो 5 होती है और अंग्रेजी में इसे वोवेल कहते हैं। मतलब स्वर को अंग्रेजी में वोवेल कहते हैं। ये वोवेल जो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, तो 5 स्वर या वोवेल होते हैं अंग्रेजी में। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन अक्षरों के उच्चारण में स्वर की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है व्यंजन वो होते हैं जिनमें स्वर की आवश्यकता होती है, जिनका उच्चारण करने में स्वर की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है वोवेल की आवश्यकता होती है। अंग्रेजी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसकी संख्या जो होती है वो 21 होती है। तो 5 वोवेल होते हैं और 21 जो होते हैं वो व्यंजन या कॉन्सोनेंट होते हैं। इसे अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, 5 स्वर को छोड़कर सभी अक्षर इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब 21 कॉन्स्टेंट, पूरा अल्फ़ाबेट 26, 5 वोवेल और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। शब्द किसे कहते हैं? अक्षरों का ऐसा समूह जो सार्थक एवं स्पष्ट ध्वनि रखता है, इसे अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं। शब्द जो होते हैं अक्षरों को मिलाकर ही शब्द बनाए जाते हैं, लेकिन वो शब्द सार्थक और स्पष्ट ध्वनि वाला होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए कैट, बॉय, गर्ल, ये सब शब्द हैं। इसके जो अर्थ होते हैं, कैट माने बिल्ली, बॉय माने लड़का, गर्ल माने लड़की, लेकिन आप ये मान लीजिए लिख दिए, ये कोई शब्द नहीं है। ठीक है, कैट है तो फिर ए सी टी, एक्ट मैंने, ये तो अर्थ हो जाएगा, ये अर्थपूर्ण है। ठीक है, ऐसा अक्षरों का समूह जिसका कोई अर्थ नहीं होता है ना, वो शब्द नहीं कहलाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब इतना है बस। इसी के साथ इस वीडियो का समापन होता है। आपका दिन शुभ हो।
नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो सेंटेंस, द सेंटेंस नेक्स्ट टॉपिक होगा, सेकेंड टॉपिक होगा। धन्यवाद।